बंगाल में रेप, बिहार में रेप, राजस्थान में रेप और अब बाबा की नगरी में रेप का मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली से सटे शहर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। आगजनी की जाती है, पुलिस प्रशासन का विरोध होता है। लोग अभी तक बंगाल के मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए ममता सरकार को कोस रहे थे, वहीं अब योगी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों। दरअसल गाजियाबाद में 14 साल की लड़की से रेप के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि परिवार का दावा है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। स्थानीय लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गुरुवार की शाम लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्हें आरोपी कबाड़ी की दुकान के बाहर रखे सामान और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। एक ई रिक्शा को फूंक दिया। देर रात तक भीड़ सड़क पर हंगामा करती रही। कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा गया। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मामला दो समुदाय से जुड़ा है। तनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। मामला ब्रिज विहार इलाके का है। वहीं आरोपी फैजान को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। दिनांक 28 अगस्त 2024 को थाना लिंक रोड में डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उनके घर में घुस के एक व्यक्ति ने मारपीट की है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। वहां पे शिकायतकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैजान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैजान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे और कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल में जो महिला चिकित्सक थी, उसको बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि फैजान नाम के एक युवक ने उनको कुछ नशीला पदार्थ सूंघा के उनके साथ गलत काम किया। इन्हीं तथ्यों के आधार पे जिस सस्पेक्टेड को, फैजान को हिरासत में लिया गया था, उसको अरेस्ट किया गया और इन सारे तथ्यों के बारे में एसीपी साहिबाबाद के द्वारा दोपहर में एक मीडिया बाइट इशू कर दी, जिसमें ये सारे डिटेल्स बताए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद करीब 4 घंटे बाद शाम को 6 बजे कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद गुरुवार शाम इलाके के कुछ महिला और पुरुष नारेबाजी करते हुए सूरनगर पुलिस चौकी पहुंचे। उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे। वो कह रहे थे कि आखिर आरोपियों पर पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो वो हमें दिखाया जाए। इसके अलावा उनकी मांग थी कि इलाके में जो कबाड़ की दुकानें हैं उन्हें हटवा दिया जाए। देखते ही देखते भीड़ ने धरना देते हुए आसपास की दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने आरोपी की कबाड़ों की दुकानों पर धावा बोल दिया। वहां खड़े वाहनों और सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक ई रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उस वक्त लोगों को शांत करा दिया।
लेकिन देर रात तक प्रदर्शनकारियों ने सूरनगर पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाया गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल पीड़िता की चाची ने बताया है, बुधवार शाम को घर के सभी बड़े महिला पुरुष सदस्य काम पर गए हुए थे। इस दौरान कबाड़ खरीदना बेचने वाले 3-4 लड़के पीछे का गेट फांदकर घर के अंदर घुस गए। लड़की के साथ मारपीट की। जब वह चेत हो गई तो उसके साथ गैंगरेप किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि गुरुवार सुबह जब पीड़िता ने परिवार थाने पर आया तो उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगाया। मामले में तत्काल ही मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पीड़ित परिवार 3-4 युवकों पर रेप का आरोप लगा रहा है, इसलिए मामले की गहनता से जांच की जाएगी। जीना हराम कर रखा है सर, निकलने के लिए जीना हराम कर रखा है। माँ बेटियों के निकलने के लिए जगह नहीं देता है। हम लोग को डरती हूँ निकलने के लिए, हम लोग को डरती हूँ कि कैसे काम करेंगे, कैसे बच्चे के पढ़ाएंगे, कैसे जाएंगे लेके। कुछ भी नहीं है, घर में घुस कैसे कर रही है तो बाहरों कैसे करेगा। बाहरों तो हम लोगों के जीने हराम कर रखा है निकलने के लिए। रात से निकलने के लिए हम लोगों के डर डर के निकल रही है। किस लिए निकल रही है, उसको कड़ी से कड़ी सजाओ दीजिए, फांसी से फांसी सजाओ दीजिए। हम लोग डर के मारे निकल न रहा हूँ। हम लोगों के बेटियों के आई हूँ घर में बंद करके, कैसे गुजारा होगा। हम लोगों के पेट के भोजन कैसे निकालेंगे, कैसे खाएंगे आप लोगों। सर हमको उसको सजाओ दीजिए, चारों के सजाओ दीजिए, चारों एकदम फांसी एकदम दे दीजिए। हम लोग जीना हराम कर रखा है। हम काम करने नहीं जाएंगे तो हम पेट में भोजन कैसे खाएंगे। हम 4 आदमी, 4 गो बच्चा है हमारे, हम कैसे हम गुजारा करेंगे। न रात में निकलेंगे न दिन में निकलेंगे, कैसे होगा बताइए सर। उसको फांसी के फांसी सजाओ दीजिए। डर के मारे स्कूल नहीं गया, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पब्लिक लोग हमको पकड़ लेगा, पब्लिक लोग मुंह पर बांध देगा, पट्टियां लेकर भाग जाएगा, से कह रही है। कैसे गुजारा होगा। हम खुद डर रही है तो हमारे बच्चे तो खुद डरेगा है। डर तो इस बात के है कि रास्ता चलने के लिए जगह नहीं दे रही है। उसको फांसी से फांसी सजाओ दीजिए, और नहीं होगा तो पब्लिक के सामने लाइए, हम सजाओ देंगे सर, हम सजाओ देंगे। दिना दिन इस घर में घुस रही है तो रात ही डकैती करेगा और चक्कू भोंक कर हम लोगों के चली जाएगा। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, हम लोगों के कैसे निकलेंगे बताइए। ऐसे होना चाहिए। सेफ्टी है, घर में सेफ्टी नहीं है तो फिर बाहर बच्चों की कैसे सेफ्टी होगी, आप बताइए। छोटा छोटा बच्चे स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम घर में काम करने वाले आदमी हैं। बच्चा कहाँ तक हम बच्चे को सेफ्टी रखेंगे अपने। हमारे बच्चे कहाँ नहीं जाएंगे। ये क्या करते, कबाड़ी वाले आते हैं, थोड़ी बहुत कबाड़ा बीन के चले जाते हैं, जिसको अच्छा देता है को भोंक देता है। जो लड़ने आता है बुरा नजर से देखता है सर, पूरा नजर से। ऐसे नजर से देखेगा ना, ऐसे लगेगा कि उठा रही है, नजर में नजर मिला के। बिल्कुल फांसी होना चाहिए, बिल्कुल हमारे सामने बात में फांसी। मतलब जब से बिल्कुल आपकी भी है, आपके घर में है, जैसी हमारी है, जैसी आपकी बेटी, सबके बराबर है कि अगर बहन बेटी के साथ में ऐसा होगा तो बहन बेटी कैसे निकलेगी। जाइए बताइए, हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे बच्चे हम कैसे पालेंगे अपने बच्चे। अपना गांव छोड़ के कमाने खाने आए हैं, आप ये बताइए। के निकाल लेते हैं, हम लोगों के बच्चे कुछ भी नहीं करते। तो यहीं पे कबाड़ी की दुकान करता था। हाँ बताइए, हम काम पे चले जाते हैं, हमें नहीं पता कि अब जैसे कबाड़ी वाले हैं, कबाड़ी, अब हमें क्या पता कि ये आदमी ऐसा करेगा। किसी है, हमने काम नहीं करेंगे, हमें देख के किसी का क्या पता कि क्या करते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे स्कूल, हमारे बच्चे जाते हैं, बता कैसे होगा है। हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, हमारे पुलिस वाले को पहले कोई ऐसी हरकतें ऐसे करा हो कभी? लोग चुप चुप 12 आदमी रहते हैं, हाथ में पैसे देते हैं, छोरा का ले आते हैं, सुनाई नहीं होती, सुनाई नहीं देते हैं। मांग बेटी का कोई इज्जत नहीं है, उनको 12 आदमी के मांग बेटी के, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है सर। अब जो जैसे कि घर में घुस के ये सब कुछ हुआ है, पीछे के गेट से वो घुसा है, तो क्या डर लगता है कि भाई अब डर लगेगा। बाहर निकलते में भी झिझक है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, बच्चे भी डरते हैं स्कूल जाने से। हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए चारों को भैया, फांसी चाहिए हमें, हाँ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। मैं बताऊं, बाली है, उसने बचाने को करा, उसके डंडा मारा है, और एक औरत के हाथ में डंडा मारा है, एक औरत के यहाँ डंडा मारा है। अभी लौट अब क्या मांग करती हैं? अब उस आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? फांसी, फांसी, कोई भी होता, फांसी, एकदम फांसी। जो हमारी लड़की के साथ में करा, उसके साथ फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी, फांसी होना चाहिए। जो हमारे बहन
बेटी के साथ करा, सबकी बहन बेटी है। अगर जो कोई करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको फांसी होना चाहिए। सबके ऊपर है, सबके पास कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप इनके पड़ोसी हैं? आप हम पड़ोसी नहीं है, मामी है उसकी लड़की की। हाँ, हमें जो हम ही जानते, हमने कितनी मुसीबत से पाले, बिना माँ की लड़की है जय। हाँ, हमें फांसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, लड़की की मम्मी नहीं है? मम्मी नहीं है, मम्मी इतनी छोटी छोड़ के मर गई। चाची के पास रहता है, चाची ने पाला है। हमें फांसी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कैसे करते हैं? बिल्कुल। उसके 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, और उसके पापा हैं, चाचा हैं, 4 चाचा हैं उसके। अच्छा, हाँ, आप उसकी मामी हैं? मैं मामी हूँ। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। उसके साथ मुसलमान ने, उसके लिए हमें आदमी चाहिए, हमें फांसी चाहिए, और नहीं उनके परिवार को ले आओ। चाहे हिंदू सही चाहे मुसलमान सही भैया, जिसने गलत करा उसको फांसी ही चाहिए। अगर उसको फांसी नहीं चाहिए तो चारों को हमारे हाथ में दे दो, हम अपने आप हमारे हाथ में दे दो। देखिए, कानून अपना काम कानून करेगा, आप ऐसी बात ना करें, आप अपनी मांग रखिए। बस हमें फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। साल भर हुआ होगा, ज्यादा नहीं है। पर ये जो ना अत्याचार हुआ, इसमें हमें यही है कि हमें फांसी चाहिए उसको, बस हमें और कोई मंजूरी नहीं है इसमें। हमारे बदला यही है कि हमें उस लड़के का फांसी चाहिए, हमें और कोई मतलब नहीं है। न्याय मिलना चाहिए उस लड़के को। हाँ, उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, सीधी फांसी दो उनको। तो अब लौट के आएगी नहीं, हमें उस लड़के को नहीं चाहिए। अगर वो पुलिस वाले नहीं कुछ कर रहे तो हमें लड़की को दो, वो आदमी लड़कन को दो, हम अपने आप उसको फांसी देंगे। हम जलाए, कुछ भी करें, अगर उनकी बस की नहीं है। मगर हमें इसमें मंजूरी नहीं है, हमें फांसी चाहिए बस। हमें कोई मंजूरी नहीं है। हमारी लड़की की इज्जत वापस नहीं आएगी, हमारे की नहीं होगी। हमारे हिंदुओं में हमारी यही होगा। उनकी लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता? हिंदू की लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता? बल्कि उन लोगों के साथ नहीं होता ऐसा कभी भी। बस हमें कुछ नहीं भैया, यही हमारी इंसाफ चाहिए, हमें फांसी चाहिए। हमारा भी आंसू लगाई जा रही तो हमारे हाथ में दे दो, हम लगा देंगे फांसी।